वो गरीब और पिसे हुए तबके का नुमाइंदा था। जब पर्दा स्क्रीन पर उन्होंने जुल्म और जबर को ललकारा तो गरीब अवाम को लगा कि आज उन्हें अपना नुमाइंदा मिल गया है। इस अजीम अवामी अदाकार का नाम सुल्तान राही है, जिनकी कामयाबी और जिंदगी को बयान करने के लिए हमेशा अल्फाज कम पड़ जाते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कई एक नामवर अदाकार आए, कई एक ने गुमनामियों से शोहरत हासिल की, लेकिन सुल्तान राही का मामला ही कुछ और था। एक वक्त था कि सुल्तान राही फिल्मों के जुनून में लाहौर की सड़कों पर मारे मारे फिरते, फाके बर्दाश्त करते और सड़कों पर सोते, यहाँ तक के रोजगार कमाने के लिए वेटर तक की नौकरी करते रहे, लेकिन उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई राजी न था, जिसकी वजह उनकी वाजिबी शक्लो सूरत थी, जो फिल्मों के लिए किसी तौर मौजू न थी। जब फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो 20 साल तक गुमनाम अदाकार के तौर पर मामूली किरदार निभाते रहे, यहाँ तक कि उनके हिस्से में वो सीन भी आए कि फिल्म के इकलौते सीन में वो मजमा में खड़े होते और बोलने को एक लाइन तक न थी। लेकिन फिर जब किस्मत ने पलटा खाया तो 2 दहाइयों तक उनकी मकबूलियत और मसरूफियत में कोई सानी न था। वो फिल्म साज और अदाकार जो उन्हें हकारत की नजर से देखते थे, वो अदाकाराएं जो उनकी हीरोइन बनने को तैयार न थीं, अब एक एक सीन के लिए सुल्तान राही को तरसा करती थीं। फिल्म साज चेक उठाए उनके पीछे दौड़ा करते थे, मगर उनके पास महीनों तक कोई वक्त न होता। सुल्तान राही 2 दहाइयों तक खामोशी से सबको सुनते रहे, लेकिन जब उनकी बोलने की बारी आई तो फिर कोई उनके सामने न टिक सका। उन्होंने फिल्म साजों को अरबपति बना दिया था। वो फिल्म इंडस्ट्री के सुहाग थे और हर कोई इस छतरी के साए तले खुश और खुशहाल था। लेकिन अफसोस दर अफसोस के नामालूम गोली ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुहाग छीन लिया। मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन और बहार बेगम जो फिल्म के लिए लाजमो मलजूम समझे जाते थे, सुल्तान राही के बगैर उनकी ये वक़्त रह गई कि उन्हें चाय के इश्तिहारों में काम करना पड़ा। गर्ज के वो आया तो बहार आई, चमन में फूल खिले, लेकिन जब गया तो चमन उजड़ गया और शहर वीरान हो गया। सुल्तान राही जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहद का नाम है, एक बड़ा लंबा टेन्योर है। उन्होंने जिस लेवल पे वो इन हुए थे उसी पे वो आखिरी लम्हे तक रहे, और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने सुल्तान राही साहब के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया है। तो अल्लाह मियां मग़फ़िरत करे, उनकी एक तारीख है मेरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। सुल्तान राही 1938 को रावलपिंडी में पैदा हुए थे। वालिदैन ने उनका नाम सुल्तान राही रखा। उनके वालिदैन चाहते थे कि वो बड़े होकर राज करें, जिसका सुल्तान राही ने मुकम्मल हक अदा किया। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। उन्होंने बचपन में मजहबी तालीम हासिल की थी। वो हाफिज कुरान थे और यही वजह है कि मजहब का पहलू उनकी जिंदगी में नुमाया रहा। एक तरफ वो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन दूसरी तरफ कभी उन्होंने तहज्जुद न छोड़ी थी। सुल्तान राही 50 की दहाई में रावलपिंडी से ख्वाबों के शहर लाहौर आ गए, जहां बेपनाह मसाइल और मुश्किलात उनका इंतजार कर रही थीं। सुल्तान राही ने जिसको भी फिल्मों में काम करने की गुजारिश की, उसने एक बड़े कहके के साथ सुल्तान राही का दिल खोलकर मजाक उड़ाया, जिसकी वजह सुल्तान राही की वाजिबी शक्लो सूरत थी। लेकिन सलाम है उनकी जद्दोजहद को कि सुल्तान राही ने हिम्मत न हारी और सब्र से हर महाज पर डटे रहे कि नाकामियां हार गईं। सुल्तान राही रोजगार कमाने के लिए वेटरी का काम भी करते रहे, जिससे उनका खर्च चल जाता था। उन्हें पहली मर्तबा हिदायतकार इशफाक मलिक ने अपनी फिल्म बागी में एक मामूली सा किरदार दिया, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली एक्शन फिल्म करार दिया जाता है। सुल्तान राही एक कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो खुश थे कि उनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका है। 60 के अशरा में वो कई कामयाब फिल्मों का हिस्सा रहे, जिनमें यके वाली, दाता, मुराद और ज़हरे इश्क वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन तमाम फिल्मों ने उन्होंने मामूली किरदार निभाए थे और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। 60 के अशरा में भी एक्स्ट्रा किरदारों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अलबत्ता 1968 में उनके करियर के दूसरे मरहला का आगाज हुआ। 1968 में वो पहली मर्तबा हैदर चौधरी की फिल्म बदला में बतौर मुकम्मल विलन नजर आए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान राही इससे पहले 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा अदाकार काम कर चुके थे। फिल्म बदला के हीरो यूसुफ खान थे, जबकि मनफी किरदार में इलियास कश्मीरी ने सुल्तान राही का साथ दिया था। बावजूद इसके कि सुल्तान राही को अब फिल्म के चंद अहम किरदारों में कास्ट किया जाने लगा था, लेकिन उनकी पहचान का सफर अभी भी दूर था। सुल्तान राही के करियर में बतौर विलन ये मरहला 5 साल तक चलता रहा, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 1972 में फिल्म बशीरा से उनके हीरोशिप दौर का आगाज होता है, जिसने फिल्मी सनत की तारीख बदल दी थी। बतौर विलन सुल्तान राही ने फिल्म अनवरा, खान चाचा, दिल और दुनिया, बाबुल और रंगीला जैसी कामयाब तरीन फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही को फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में पहली पहचान 1972 के साल मिली जब उनकी लाजवाब फिल्म बशीरा रिलीज हुई। सुल्तान राही को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 16 साल गुजर चुके थे। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था, जिन्होंने सब्र के साथ अच्छे दिनों का इंतजार किया और अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी भी अता की। बशीरा एक ट्रेंड मेकर फिल्म थी जिसने फिल्म साजों को एक डायरेक्शन दी थी। इस फिल्म के बाद से बदमाशों और गुंडों को मस्बत किरदारों में पेश किया जाने लगा था, लेकिन शुरू में ये रिवायत आम नहीं थी। फिल्म बशीरा के हिदायतकार असलम डार टाइटल रोल के लिए सामन को कास्ट करना चाहते थे, जो अपने दौर के सबसे मकबूल विलन थे, लेकिन वो अपनी फिल्म खान चाचा की कामयाबी से हवाओं में उड़ रहे थे। सामन ने असलम डार से बहुत ज्यादा मुआवजा मांग लिया था, जिस पर असलम डार 10 गुना कम मुआवजा पर सुल्तान राही को ले आए, जिन्होंने सामन जैसे कई अदाकारों को घर का रास्ता दिखा दिया था। 1972 ही के साथ सुल्तान राही को चंद फिल्मों में बतौर हीरो भी कास्ट किया गया, जिसमें हसन अस्करी की फिल्म सरदर्दी बाजी भी थी, जिसमें सुल्तान राही पहली मर्तबा हीरो आए थे। फिल्म में उनकी हीरोइन नाहिद थी। पहली मर्तबा सुल्तान राही के करियर में उन पर एक गीत भी फिल्माया गया। फिल्म सरदर्दी बाजी में सुल्तान राही ने एक मेहनती रेहड़ी बांध का किरदार निभाया था, जिसे फिल्मी शायकीन ने बहुत पसंद किया। फिल्म बशीरा के बाद सुल्तान राही की दूसरी सुपरहिट फिल्म सुल्तान थी। दरअसल इसी फिल्म ने उन्हें सुल्तान राही बनाया था। फिल्म में उन्होंने एक मजारे का किरदार निभाया था, जो बाद में अपनी मालकन का शौहर बन जाता है और गैर मुतवक्का दौलत की वजह से साजिशों का सामना करता है। इस फिल्म के कई सीन इंतहाई यादगार थे। एक सीन में गांव के जागीरदार यानी इलियास कश्मीरी की बेटी सबा, जो कि फिल्म की हीरोइन है, अपने खेतों की सैर के दौरान अपने मुजारे यानी सुल्तान राही से उसका नाम जानकर गहरी नजर डालकर कहती है, सुल्तान जैसा नाम तुम जैसे गरीब मजारे को जेब नहीं देता, इसे बदल दो। जबकि सुल्तान राही बड़े मासूम अंदाज में जवाब देते हैं कि जी ये नाम मैं कैसे बदल सकता हूँ जिसे माँ बाप ने रखा हो। बशीरा और सुल्तान ब्लॉकबस्टर फिल्में थी, जिन्होंने सुल्तान राही को फिल्म इंडस्ट्री में पहली पहचान बख्शी थी। लेकिन दिलचस्प तौर पे अगले 3 वर्षों में सुल्तान राही की मसरूफियत में बहुत कमी आ गई थी। इस दौरान वो बहुत कम फिल्मों में नजर आए, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि रिवायती हीरो के तौर पर उनकी कोई फिल्म कामयाब नहीं हुई थी। क्योंकि हमारे फिल्म बीन जिस किस्म का हीरो देखने के आदी थे, सुल्तान राही उनसे यकसर मुनफरिद थे। ये 3 वर्ष तूफान से कबल खामोशी की मानद थे, क्योंकि 1975 में उनकी फिल्म वैशी जट रिलीज हुई थी, जिससे सुल्तान राही के असल उरूज का आगाज होता है और फिर अगली 2 दहाइयों में उनके मकबूलियत और मसरूफियत में कोई सानी न था। फिल्म वैशी जट अहमद नसीम कासमी के मारूफ नावल गंडासा पर बनाई गई थी। ये फिल्म सुल्तान राही के लिए एक नया जन्म साबित हुई थी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में वो पसे मंजर में चले गए थे। यहाँ एक और हकीकत का इंकशाफ भी जरूरी है कि पंजाबी फिल्मों को लड़ाई, मारकुटाई और जज़ा सजा से नत्थी किया जाता है, लेकिन 1972 से कबल पंजाबी फिल्में न सिर्फ मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर बनाई जाती थी, बल्कि उनके नाम भी इंतहाई मुनासिब रखे जाते थे। लॉलीवुड की तारीख में गैरत कानून पहली पंजाबी फिल्म थी जिसको जज़ा सजा से मुंसलिक किया गया, लेकिन पहली 300 पंजाबी फिल्मों में एक भी काबिल एतराज नाम न था। इसके बरक्स उर्दू फिल्में चोरों और डाकुओं पर बनाई जाती थी, जिनमें तशद्दुद भी दिखाया जाता। फिल्म वैशी जट ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदलने की बुनियाद रखती थी। रिवायती हीरोज सुधीर, हबीब, इजाज और भट्टी बरादरान जवाल का शिकार हो गए थे। रोमांटिक और समाजी मौज़ूआत की बजाय एक्शन और पुरतशद्दुद फिल्मों का आगाज हो गया था, जिसमें बागियों और डाकुओं की जिंदगी को मस्बत अंदाज में दिखाया गया और दिलचस्प तौर पे उनकी महबूबा भी एक जुर्रतमंद खातून होती थी, जो अकेले दर्जनों गुंडों को सबक सिखाती। इस सिलसिला में आसिया बेगम और फिर अंजुमन बहुत कामयाब रहीं। 1979 में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक और इनकलाब आया जब यूनुस मलिक की लाजवाब फिल्म मौला जट रिलीज हुई। ये फिल्म वैशी जट का सीक्वल थी, जो एक बार फिर ट्रेंड मेकर साबित हुई। इसे पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्म कहा जाता है। फिल्म के पावरफुल किरदारों और डायलॉग्स ने फिल्म बीनों की नींदें हराम कर दी थी और हर तरफ मौले का नाम ही गूंज रहा था। फिल्म मौला जट एक ऐसे दौर में आई थी जब पाकिस्तान पर एक फौजी आमर मुसल्लत हो गया था। इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का जो बीज उस दौर में बोया गया, उसका खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। यही वजह है कि पंजाबी फिल्में कामयाब रहीं और सुल्तान राही उस तबका के तर्जमान बनकर आए। पंजाबी फिल्में उस स्याह दौर की आकाश थीं जब हर तरफ घुटन, तंग नजरी और जहालत का दौर दरा था। मौला जट की रिलीज से लेकर सुल्तान राही की मौत तक के अरसा को उनके उरूज का जमाना करार दिया जाता है, जिसमें उनकी यके बाद दिगरे डायमंड जुबली फिल्में रिलीज हुई। ये वो दौर था जब 90% पंजाबी फिल्मों के हीरो सुल्तान राही हुआ करते थे। यहाँ तक कि उनके बगैर फिल्म बनाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सुल्तान राही के बगैर फिल्म खरीदने से इनकार कर दिया करते थे। जिस सुल्तान राही की तारीखी मसरूफियत का जमाना था, वो एक दिन में 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लिया करते थे। सुल्तान राही सुबह 8 बजे पहली फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच जाते और फिर 1-1.5 घंटे में अगली फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना हो जाते और ये सिलसिला
पूरा दिन चलता रहता। वो जहाँ भी जाते उन्हें कहते कि नलका आ गया है, जल्दी पानी भर लो, नलका चला गया तो बहुत पछताओगे। उस दौर में सुल्तान राही के तवस्सुत से फिल्म साजों ने बेपनाह दौलत कमाई और ये एक ऐसी दौलत थी जो आज तक उनकी नस्लें खा रही हैं और आने वाली कई दहाइयों तक खाती रहेंगी। वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सासा थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, और मेरे सामने हम दोनों बहुत दोस्ती थे और उनकी सारी मेहनत और उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनका काम करना, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी कि दुनिया में इतना काम, इतनी फिल्में किसी ने नहीं की जितनी सुल्तान राही साहब ने की थी। और वो मरहूम लाखों लोग थे उनके जनाजे पर, उससे अंदाजा आप लगा लीजिए किस कदर वो पॉपुलर थे। और सबसे बड़ी बात कि मैं प्रोड्यूसर भी था, जब मैं एक फिल्म अपनी बनाने लगा और मैंने सुल्तान राही से कहा कि यार तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है, तुम्हारे बगैर अब एक फिल्म मुझे बनानी पड़ेगी, तो वहाँ मुझे, जब मैं उस फिल्म को बनाने के लिए, उसका नाम था, बल्कि बता ही दूं, मंजी की तडावा, तो जब वो मैं फिल्म बनाने लगा तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे कहा कि क्या सुल्तान राही आपकी फिल्म में है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है। बोले फिर वो खरीदेगा कौन? उसके बगैर पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म बनाना नामुमकिन था। वाहिद एक्टर, अल्लाह बख्शे। 80 की दहाई का आगाज सुल्तान राही की सुपरहिट फिल्म बहराम डाकू से हुआ, जिसमें उनकी हीरोइन आसिया बेगम थी। फिल्म बहराम डाकू बरोज ईद उल फितर रिलीज हुई थी। फिल्म में मुजफ्फर अदीब मनफी किरदार में नजर आए थे, जबकि रंगीला ने कॉमेडी का महाज संभाला था। 1981 का साल सुल्तान राही के करियर का इंतहाई दिलचस्प साल था। इस साल उनकी बॉक्स ऑफिस पर 26 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से रिकॉर्ड 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिनमें से फिल्म शेर खान, साला साहब और चनवरियाम एक ही रोज 2 अगस्त को रिलीज हुई और तीनों ने डायमंड जुबली मनाई। जबकि इस साल सुल्तान राही की कुल 4 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई थी। सुल्तान राही के लिए ये एक तारीखी कामयाबी थी। उनके लिए एजाजात की भरमार थी। आज से पहले किसी अदाकार को यह मुकाम नहीं मिल सका है और उनके जाने के बाद भी कोई अदाकार ऐसी कामयाबी नहीं समेट सका है। वो अदाकार जो मामूली किरदारों के लिए तरसा करता था और वाजिबी शक्ल सूरत की वजह से कोई फिल्मसाज उसे काम देने के लिए राजी न था और पूरी फिल्मी सनत के लिए जरिया रोजगार बन चुका था। हजारों घरों के चूल्हे उन्हीं की वजह से जलते थे और सुल्तान राही की मौत ने ये बात साबित भी की, क्योंकि उनके बाद तमाम फनकार बेरोजगार हो गए थे। 1981 की सबसे बड़ी दरियाफ्त अंजुमन थी, जो फिल्मों में सुल्तान राही की महबूबा बनकर अमर हो गई थी। दोनों को ये भी एजाज हासिल है कि किसी फिल्मी जोड़ी को इतनी मकबूलियत नहीं मिल सकी है। सुल्तान राही पर इस अरसा में बेशुमार लाजवाल गीत फिल्माए गए, जिसमें बेशतर नूर जहां ने गाए थे। मदरजा बाला तमाम फिल्मों में नूर जहां के इंतहाई यादगार गीत शामिल किए गए थे, जिनमें वे सोने दिया कंगना, मैं ते मेरा दिलबर जानी, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, झांझरिया वे पहना दो। ये तमाम गीत उस सुनहरी दौर की यादें ताजा कर देते हैं। इन तमाम में मेरा पसंदीदा गीत वे सोने दिया कंगना था। सुल्तान राही के लिए बॉक्स ऑफिस के दरवाजे बड़ी शिद्दत से खुले थे। हर साल उनकी ब्लॉकबस्टर डायमंड जुबली फिल्मों की भरमार थी। वो जिस भी फिल्म में होते उसकी कामयाबी तय थी। 1983 भी एक इंतहाई यादगार साल था, जब एक दफा फिर सुल्तान राही की दर्जन से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई और 6 को ब्लॉकबस्टर कामयाबी मिली, जिनमें रुस्तम ते खान, दारा बलोच, बागी शेर, मुराद खान और राका शामिल हैं। सुल्तान राही इन तमाम फिल्मों के हीरो थे, जबकि उनकी हीरोइंस के तौर पर मुख्तलिफ अदाकाराओं ने काम किया था, जिनमें से अंजुमन को बरतरी हासिल है। ऐसा नहीं कि सुल्तान राही की बाकी फिल्में नाकाम हुई, इनसे भी फिल्मसाजों ने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन हम यहाँ अपनी आसानी के लिए सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 1984 का साल सुल्तान राही की लाजवाब फिल्म शोले से याद किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी नगमाती और एक्शन फिल्म थी, जिसमें सुल्तान राही की टक्कर रिवायती विलन मुस्तफा कुरैशी से थी, जबकि अंजुमन एक बार फिर उन्हें मनाती हुई नजर आई। फिल्म शोले के जरिए एजाज दुरानी ने एक अरसा बाद फिल्मों में वापसी की थी, जबकि दीगर अदाकारों में बहार बेगम, इलियास कश्मीरी और नन्ना शामिल थे। इस फिल्म में नूर जहां का लाजवाल गीत जे में हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी शामिल था, जिसे सुल्तान राही और अंजुमन पर फिल्माया गया। दोनों फनकारों पर फिल्माए गए गीतों में इस गीत को बरतरी हासिल है।
दिलचस्प तौर पे हर साल की टॉप 5 फिल्मों में सुल्तान राही की कम से कम 3 से 4 फिल्में शामिल हुआ करती थी और बाज़ औक़ात वो 5 फिल्मों के हीरो होते थे। हालांकि उस वक्त लॉलीवुड में 100 के करीब फिल्में रिलीज हुआ करती थी। 1985 में सुल्तान राही एक इंतहाई यादगार फिल्म किस्मत में एक मुख्तलिफ अदाकार के तौर पर नजर आए, जिसमें एक बाप और बेटी के प्यार को इंतहाई लाजवाब अंदाज में दिखाया गया। फिल्म किस्मत एक मास्टरपीस था जिसके तख्लीककार इकबाल कश्मीरी थे। किस्मत सुल्तान राही की बाकी फिल्मों से यकसर मुख्तलिफ थी। बाकी फिल्मों में वो जबर के निजाम से पैदा होने वाले एक डाकू हुआ करते थे। ये फिल्म सुल्तान राही की वर्सटाइल अदाकारी का मुंह बोलता सबूत था और उन तमाम लोगों के लिए खुला जवाब था जो कहते थे कि सुल्तान राही एक जैसे रोल ही कर सकता है। फिल्म किस्मत एक प्लैटिनम जुबली फिल्म थी जिसमें मेहदी हसन और माला का लाजवाब गीत अम्मी दी में प्यारी शामिल किया गया था, जो बाप और बेटी के प्यार का खूबसूरत अक्कास है। 1986 में सुल्तान राही की एक और डायमंड जुबली फिल्म आखिरी जंग रिलीज हुई, जिसमें अदाकारा नीली उनकी हीरोइन थी, जबकि गुलाम मुहिउद्दीन फिल्म के सेकंड हीरो थे जिनकी हीरोइन नादरा थी। सुल्तान राही ने आने वाले चंद सालों में दोनों अदाकाराओं के साथ काम किया। फिल्म आखिरी जंग किरदार निगारी के लिहाज से एक इंतहाई आला पाए की फिल्म थी। कॉमेडियन नन्ना भी फिल्म का हिस्सा थे। उस दौर में सुल्तान राही के साथ अंजुमन, बहार बेगम और मुस्तफा कुरैशी को फिल्म का लाजमी हिस्सा करार दिया जाता था। ये फिल्म के 4 पिलर थे जिसके साथ बाकी फनकार जुड़े होते, लेकिन दरअसल इन तमाम को संभालने वाले असल में सुल्तान राही ही थे और उन्हीं की वजह से बाकी अदाकारों की कामयाबी थी। 1987 का साल एक दफा फिर अल्लाह रखा, दुलारी, बादल और नाचे नागन जैसी फिल्में लेकर आया, जिसने सुल्तान राही की बदौलत चंद नए अदाकारों को भी पहचान बख्शी। ये सारी प्लैटिनम जुबली फिल्में थीं जिसमें सुल्तान राही के मुख्तलिफ रूप देखे गए। फिल्म नाचे नागन के जरिए मारूफ अदाकार इस्माइल शाह को ब्रेक थ्रू मिला था, जिसमें उनकी हीरोइन नादरा थी। फिल्म दुलारी अपने लाजवाब गीतों की वजह से सुपरहिट साबित हुई, जिसमें नूर जहां का लाजवाब गीत चन्ना कित्था गुजारी और रातवे और मुसरत नजीर का गीत मेरा लौंग गवाचा शामिल थे। दूसरी जाने फिल्म अल्लाह रखा में भी गीत मेरा लौंग गवाचा शामिल किया गया था, लेकिन इसे नूर जहां ने गाया था। सुल्तान राही की कामयाब फिल्मों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहा, यहाँ तक कि उन्हें मौत निहा लिया। और हकीकत तो ये है कि सुल्तान राही को सिर्फ मुल्कुल मौत ही शिकस्त दे सका। सुल्तान राही 9 जनवरी 1996 को लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे कि गुजरांवाला के करीब वो एक नामालूम गोली का निशाना बन गए। सुल्तान राही साहब से जो है वो मैंने अपने करियर में उन्हें कवर किया है और बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो मीडिया बेजार थे। मीडिया को ज्यादा वो लिफ्ट नहीं करवाते थे क्योंकि वो बिलीव करते थे कि काम करें, आप एक्टर का काम है काम करना, ठीक है, और मीडिया उसे एवेल्युएट करे और मीडिया उसे कवर करे जी। तो उनकी जिंदगी में तो मैं उनसे डिसएग्री करता था कि राही साहब ये ठीक नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, और जाहिर है वो उस वक्त सुपरस्टार थे और मैं उस वक्त जो है एक उस वक्त भी अच्छा भला सीनियर फिल्म का जो है वो मैं रिपोर्टर था। और 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब थी जी और गुजरांवाले उनका मर्डर हुआ था। और गुजरांवाले में उन दिनों मेरी रूटीन थी कि मैं रोज जो है लाहौर से गुजरांवाला और गुजरांवाला से लाहौर ट्रेवल करता था। और जब मैं गुजरांवाला उतरा स्टेशन पे तो वहाँ वायरलेस चल रही थी पुलिस के, एक जो है अंधा कत्ल हो गया। तो अंधा कत्ल जब मैं सुबह उठा, रात को सो गया मैं, तो सुबह पता चला कि सुल्तान राही साहब जो है गुजरांवाला में कत्ल कर दिए। और बहुत हार्ड वर्कर आदमी, उनकी जिंदगी जो है वो न सिर्फ फिल्म के लोगों के लिए बल्कि किसी भी आम इंसान के लिए वो इंस्पायरेशन हो सकते हैं। वो इस तरह कि उन्होंने बेसिक जो फिल्म का यूनिट पहला सीडी होती है एक्टिंग में एक्स्ट्रा एक्टर से शुरू होते तो वो मेगा स्टार बने। तो ये मेरा जो है आप समझिए कि अलग से लेके वो पूरा अल्फाबेटिक उन्होंने जो है वो तरक्की की है, पहले सीडी से शुरू होके आखिर तक। बिल्कुल सही। तो ये उनकी जिंदगी जो है अबारत है। बाकी उनकी एक्टिंग के हवाले से बहस की जा सकती है कि वो उनको एक एहसास रहा कि वो वैरायटी के साथ काम करना चाहते थे और उनमें पोटेंशियल भी था। सही। लेकिन जो फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं,
और भेड़ चाल के शिकार जो नहीं सोचते, क्रिएटिवली जिन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सुल्तान राही साहब से बहुत ज्यादा वैरायटी से काम नहीं लिया जी। लेकिन उनमें पोटेंशियल था और उनका जो है वो ख्वाहिश भी थी, वो तमन्ना भी करते रहे कि उनसे मुख्तलिफ काम करवाए जाए और नहीं करवाए गए। और उनका जो दुनिया से जाना है वो हमारे पूरे सोसाइटी पे एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो मर गया और उनके कत्ल के इल्जाम में एक अंधा कत्ल करार दे के और एक ऐसे ही साजू काना को करार दिया गया कि वो उनका कातिल है, वो पता नहीं उनका कातिल था भी नहीं। तो ये हमारे एक क्या कहते हैं समाजी और सियासी निजाम पे और मुआशरे पे एक सवाल भी है कि इतना बड़ा इंसान जो है वो सरेराह मारा गया और उसके कातिल पकड़े गए। सुल्तान राही की मौत सबके लिए डरावना ख्वाब साबित हुई, जिसके असरात में लॉलीवुड इंडस्ट्री धड़म से नीचे गिर गई। बड़े बड़े अदाकार बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन मुस्तफा कुरैशी को चाय के इश्तिहारों में काम करना पड़ा, जबकि लॉलीवुड की जट्टी अंजुमन के बारे में एक अखबार ने लिखा कि आज वो बेवा हो गई। सुल्तान राही की वफात के चंद हफ्तों बाद फिल्म सखी बादशाह रिलीज की गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर डायमंड जुबली मनाई। सुल्तान राही के करोड़ों मद्दा उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों की जानिब दौड़ पड़े थे। फिल्म में अपने दिलदादा अदाकार की आखिरी झलकियां देखकर कई मदाहों को ज़ारो कतार रोते हुए देखा गया। इस फिल्म में नूर जहां का गाया हुआ लाजवाब गीत की दम दा भरोसा यार शामिल किया गया, जिसने सबकी आंखें नम कर दी थीं। नाजरीन, आमतौर पर सुल्तान राही को एक एक्शन हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उन्हें पढ़े लिखे मुहज्जब माशरे में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। बदमाशी और गुंडागर्दी को सुल्तान राही से मंसूब किया जाता है और जो भी शख्स चीख और चिल्ला कर बात करता है उसे सुल्तान राही से मंसूब कर दिया जाता है, लेकिन ये सख्त ज्यादती है। सुल्तान राही एक पिसे हुए तबके की आवाज थे। शायद यही वजह है कि वो उमराव रऊसा को अच्छे नहीं लगते थे। दूसरी तरफ सुल्तान राही स्क्रीन पर तो कुछ और थे, लेकिन जाती जिंदगी में सुल्तान राही जैसा खुदातर्स, नेक और दरवेश सिफ्त इंसान कम अज कम फिल्मी दुनिया में तो मिलना नामुमकिन है, जो रोशनियों की चकाचौंध में भी अंधा नहीं हुआ, बल्कि उसे याद रहा कि दुनिया फानी है। इसने इंतहाई गुर्बत और अफलास से इंतहाई अमारत देखी। अपने इब्तदाई दौर में उसे एक एक्स्ट्रा के तौर पर जो जदोजहद करना पड़ी थी वो उसे मरते दम तक याद रही और यही वजह है कि अपने उरूज के दौर में भी उन्होंने अपना बुरा वक्त नहीं भुलाया। फिल्मी स्क्रीन पर घोड़े की पीठ से न उतरने वाला जाती जिंदगी में जमीन पर बैठता और सोता भी फर्श पर था, क्योंकि उसे याद रहता था कि उसे जमीन के नीचे जाना है और दुनिया की शान शौकत महज आरजी है। कि इंसान इतने लवली थे कि क्या बात, सही इंसान थे। इनको मिलके लगता था किसी इंसान को। मेरे लिए वो क्या नाम लेते हैं, अल्लाह खैर करे, अमेरिका से मोटरसाइकिल लेके आए थे और बड़ा लोगों को प्यार किया, चुपके चुपके लोगों की मदद की, किसी को दिखाया नहीं, बल्कि दिखाने वाले को मना करते थे कि ना यार। तो अल्लाह ताला ने शुक्र, जितने भी चले गए हैं बहुत ही अच्छे थे, जो भी चला गया। सुल्तान राही ने अपने करियर में 800 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से 500 से ज्यादा में हीरो आए, 300 से ज्यादा में टाइटल रोल किए, 100 से ज्यादा में विलन और 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्स्ट्रा के किरदार निभाए। वो पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वो सबसे ज्यादा टाइटल रोल करने वाले दुनिया के वाहिद अदाकार हैं। सुल्तान राही को जहाँ अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा, वहीं औलाद की नेमत भी अता की। सुल्तान राही का बेटा हैदर सुल्तान भी फिल्मों में काम कर रहा है। यह भी सुल्तान राही की खासियत थी कि उन्होंने इंतहाई उरूज के बावजूद मुआशकों में बढ़ने से गुरेज किया। उनके करियर में किसी भी हीरोइन के साथ उनके मुआशके की कोई तस्दीक नहीं मिलती। सुल्तान राही ने जो कमाया उसे अय्याशियों में उड़ाने के बजाय बुरे वक्त के लिए जमा किया और यही वजह है कि जहां बाकी फनकारों की औलाद धक्के खा रही है, सुल्तान राही की औलाद एक शानदार बंगले में रिहाइश पजीर है जो कि लाहौर माल रोड पर वाक़या है। सुल्तान राही के बगैर लॉलीवुड इंडस्ट्री की तारीख अधूरी रहेगी। यहाँ तक कि किसी और अदाकार के तज़किरे के लिए भी सुल्तान राही का तज़किरा जरूरी है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।